आज जो हमने टॉपिक लेना है वो एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है कि जिसमें कोई भी आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस वेरी हो रही होती है। अच्छा, इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो लास्ट टाइम जो आपको करवाए हुए थे डिफ्लेक्शन टाइप की, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें नल टाइप एंड डिफ्लेक्शन टाइप है। उस नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप के अंदर ये जो हमारे पास पॉइंटर है ये पूरा वेरी कर सकता है, यानी इनफिनिट वैल्यूज़ हैं, यानी जिस हिस्से पे जाएंगे कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारे पास वेरी कर सकता है। तो ये हमारे पास एक तरह से गुड एग्जांपल हो सकती है एनालॉग की। तो एनालॉग के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये नल टाइप एंड डिफ्लेक्शन टाइप जो है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की। अच्छा, अब एनालॉग और डिजिटल में एनालॉग में हमने देख लिया वो हमारे पास जो है वो सुई वाला या पॉइंटर वाला है। डिजिटल जो है वो हमारे पास कहलाता है जिसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो रही होती हैं। एक रेवोल्यूशन काउंटर है, उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि रेवोल्यूशन काउंटर किस तरह काम करता है। एक रेवोल्यूशन काउंटर और कैम दिया हुआ है। अब ये कैम जब एक चक्कर पूरा लगाता है तो जब ये पूरा चक्कर लगाता है तो चक्कर काट के इसको एक दफ़ा ऊपर को पुश करता है। जब इसको ऊपर को पुश करता है तो ये जो स्विच है एक दफ़ा ओपन होके फिर क्लोज़ होता है। जब ये एक दफ़ा होके ओपन होके क्लोज़ होगा तो एक दफ़ा क्लोज़ होने पे यहाँ पे एक काउंट हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होगा यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा होगा कि ये एक काउंट कर देगा। तो जितनी दफ़ा ये कैम मूव करता चला जाएगा उतनी दफ़ा जो है ये स्विच ओपन और क्लोज़ होगा और यहाँ काउंटर काउंट करेगा। तो ये बड़ी बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल की। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, अगर ये रेवोल्यूशन हाफ चक्कर लगाएगा, हाफ चक्कर लगाने पे ये ऊपर को नहीं उठेगा तो इसका मतलब है स्विच जो है वो भी क्लोज़ ओपन क्लोज़ नहीं होगा, तो यहाँ काउंटिंग नहीं आएगी। हाफ या 70.75 या 75% चक्कर पे कभी भी कुछ भी काउंट नहीं आएगा। तो अगर चाह रहे हैं कि काउंटर काम करे तो इसको कैम को पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स हैं जो इसमें कुछ याद रखने वाले हैं। वो कहता है जी एनालॉग और डिजिटल के अंदर जो ख़ास तौर पर उसकी एप्लीकेशंस हैं, आजकल हर चीज़ जो है वो चूँकि डिजिटल में कन्वर्ट हो गई है, तो डिजिटल सिस्टम के साथ या डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने अटैच करना है तो कभी भी किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी कंप्यूटर के साथ या माइक्रो प्रोसेसर के साथ या माइक्रो कंप्यूटर से अटैच करने के लिए। और जबकि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको इंटरफेस करने के लिए किसी डिजिटल कंप्यूटर से हमें एडी कन्वर्टर, एडी होता है एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग की वैल्यू को डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ये हमें लाजमी अटैच करना पड़ता है। अच्छा, अब ये यानी एनालॉग वाले कन्वर्जन हो तो जाती है लेकिन कुछ नुकसान इसके होते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि कॉस्ट, यानी एनालॉग से डिजिटल, यानी पहले आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे फिर एडी कन्वर्टर उसके साथ अटैच करेंगे तब वो कन्वर्जन हो सकती है। तो एक तो कॉस्ट बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अब आपको फौरी तौर पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट चाहिए जिस पे कुछ डिसीजन होना है तो यहाँ क्या टाइम ज़ाया हो रहा होगा, यहाँ टाइम ज़ाया हो रहा होगा, वो उसको एनालॉग से पहले डिजिटल में कन्वर्ट करेगा फिर उसको किसी कंप्यूटर को देगा और उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो ये एक इसमें मसला होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनालॉग से डिजिटल वाले जो हमारे पास हैं कन्वर्टर वो आउटपुट तो दे देते हैं लेकिन उसकी कन्वर्जन के दौरान जो टाइम वेस्ट होता है और जो आउटपुट पर कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना होता है तो एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट की एक्यूरेसी आनी है वो एक्यूरेसी भी थोड़ी ख़राब हो जाएगी इसी टाइम डिले की वजह से। तो अगर आप चाह रहे हैं किसी एक्यूरेट सिस्टम में काम करना तो आप हमेशा जो है वो डिजिटल सिस्टम में काम करें, एनालॉग सिस्टम पे काम ना करें। एनालॉग जो है वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी कम हो जाएगी और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एडी कन्वर्टर या एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा और उसके लगाने की वजह से उसकी जो कॉस्ट होगी वो लाजमी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव करने के लिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक ब्रीफ सा हमारे पास था एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर की डिफरेंस
और एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर्स की एक एक एग्जांपल के साथ ये कैसे वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम और वीडियो के साथ फिर आएंगे। थैंक यू।